हेलो। वेलकम टू इनोवेशन एम प्लस कोचिंग। आज हम जनरल साइंस के ये 5 टॉपिक कवर करने वाले हैं। 100% पेपर में पूछा होता है एटलीस्ट एक क्वेश्चन, तो समझो इस तरह से कि कभी नहीं भूल पाओ। सो लेट्स स्टार्ट। ये आपके पास 5 प्रोसेस दे रखे हैं, ये आप डिस्कस करेंगे। फिजिकल प्रोसेस, केमिकल, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। तो आओ उनको बारी बारी से एक एक करके समझते हैं कि क्या क्या होता है ये फिजिकल प्रोसेस। और देखो, फिजिकल प्रोसेस को क्या बोलते हैं साथ में? भौतिक परिवर्तन। इसको दूसरा हिंदी में बोलेंगे भौतिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन इसका दूसरा नाम है। ऐसे प्रोसेस जो रिवर्स हो जाए, मतलब जैसे जो अपने आप रिवर्स हो जाए या कुछ नया ना फॉर्म करे, कुछ नया प्रोडक्ट ना बनाए और रिवर्स हो जाए, उन वाले प्रोसेस को क्या बोलेंगे आप? फिजिकल प्रोसेस, भौतिक परिवर्तन। जैसे बॉइलिंग हो गया, उबलना, मेल्टिंग, पिघलना या फ्रीजिंग, जमना। कागज का पेपर फोल्ड करना, एक बार कागज या पेपर को फोल्ड करोगे तो वो सीधा हो सकता है। कपड़े को फोल्ड करोगे वो सीधा हो सकता है। मोमबत्ती का पिघलना, मोमबत्ती पिघलती है तो वो सीधी, मतलब उसको मेल्ट करके फिर से आप बना सकते हो। बॉइलिंग, आग, मेल्टिंग और फ्रीजिंग। फ्रीजिंग जैसे पानी से बर्फ का बनना। पानी से बर्फ बनती है ना, पानी से बर्फ का बनना। बर्फ से पानी बन सकता है, पानी से बर्फ भी बन सकती है। तो जिसे रिवर्स कर सके और कुछ नया प्रोडक्ट ना बने, उन प्रोडक्ट प्रोसेसेस को क्या बोलते हैं आप? फिजिकल प्रोसेस, भौतिक परिवर्तन। दूसरा है केमिकल प्रोसेस। केमिकल का दूसरा हिंदी में नाम क्या है इसका? रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन इनको बोलते हैं। ये भौतिक से उल्टे हैं, जो रिवर्स ना हो। इसमें रिवर्स हो सकता है, इसमें रिवर्स ना हो, कुछ नया फॉर्म करे, जो वापस ना आए अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर और कुछ नया फॉर्म कर दे, उन्हें बोलेंगे केमिकल प्रोसेस। जैसे बर्निंग हो गया, रस्टिंग, जंग लगना हो गया। मिक्सिंग, एसिड और बेस को मिला देंगे तो कुछ नया प्रोडक्ट बनेगा, उसको बोलेंगे केमिकल प्रोसेस। भोजन का पचना, डाइजेस्ट होना। भोजन एक बार पच गया तो दोबारा भोजन नहीं बन सकता। फलों का पकना, फल एक बार पक गए तो दोबारा कच्चे नहीं हो सकते। तो जो दोबारा ना हो सके उसको बोलते हैं केमिकल, रासायनिक। दही का बनना, दूध से दही बन सकता है, दही से दूध नहीं बन सकता। दूध से दही बन सकता है, दही से दूध नहीं बन सकता। जो नए नहीं बन सके दोबारा, उसको बोलेंगे आप केमिकल प्रोसेस, रासायनिक परिवर्तन। नेक्स्ट है तीसरा, कंडक्शन प्रोसेस। इसको हिंदी में बोलते हैं चालन। ये हीट के 3 लॉ होते हैं। एक कंडक्शन हो गया, एक कन्वेक्शन और एक रेडिएशन। तो चलन, चालन, ये क्या है? जब हीट हीट हमेशा हाई से लो वोल्टेज में ही ट्रेवल करती है। हीट हमेशा हाई से लो में ट्रेवल करती है। इसीलिए हमें गर्मियों में गर्मी लगती है, सर्दियों में ठंड लगती है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर कितना है? 37, अप्रोक्सीमेट 37 डिग्री। बाहर का टेम्परेचर कितना होगा गर्मियों में? 40 से 42 डिग्री। तो ये हीट यहाँ को फ्लो करेगी तो हमें क्या लगेगी? गर्मी। सर्दियों में क्या हो जाता है? बॉडी टेम्परेचर तो वही है, बाहर का टेम्परेचर कितना है? 12 डिग्री। तो हमारे से हीट बाहर की तरफ जा रही है। तो हीट हमेशा हाई से लो में फ्लो करती है। जब ये सॉलिड में फ्लो करे, किस में करे? ठोस में। सॉलिड में फ्लो करे तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? कंडक्शन। इसके एग्जांपल क्या है? रॉड का गर्म होना। रॉड का अगले वाला सिरा गर्म होता है, धीरे धीरे पीछे तक गर्म होता है। ये तब तक प्रोसेस चलता रहता है जब तक दोनों का टेम्परेचर, आगे और पीछे का टेम्परेचर बराबर ना हो जाए, तब तक ये कंडक्शन प्रोसेस कंटिन्यू रहता है। कपड़ों पर प्रेस करना, सॉलिड में हो रहा है ना, प्रेस गर्म होती है, कपड़े ठंडी, तो उस पर प्रेस करना इसलिए हो जाता है। अब बर्फ का हाथ पर पिघलना, बर्फ ठंडी होती है, हाथ, बर्फ का टेम्परेचर कितना होगा? कम होगा। हाथ का आपका टेम्परेचर लगभग 37 डिग्री होगा। तो बर्फ का हाथ पर पिघलना, ये भी कौन सा प्रोसेस हो गया? कंडक्शन का। तो 3 तरह के एग्जांपल है। ये सॉलिड में होती है, और लोहे रॉड का गर्म होना, कपड़ों पर प्रेस करना, बर्फ का हाथ पर पिघलना। नेक्स्ट है कन्वेक्शन प्रोसेस। इसको हिंदी में बोलते हैं संवहन क्रिया। ये किस में होती है? ये गैसेस या लिक्विड में होती है। कंडक्शन किस में होता था? सॉलिड्स में। और ये किस में होता है? गैसेस और लिक्विड। जैसे पानी का गर्म होना, आपने देखा होगा, पानी धीरे धीरे पहले नीचे गर्म होता है, फिर बुलबुले उठते हैं, वो ऊपर तक गर्म होता है। तो पानी का गर्म होना। नदी के किनारे आपने देखा होगा कि गर्मियों में
ठंडी हवा चली होती है, सर्दियों में थोड़ी हल्की हल्की गर्म हवा चली होती है। जब लिक्विड और गैसेस का दोनों का कॉम्बिनेशन आ गया तो क्या होगा? कन्वेक्शन प्रोसेस। कंडक्शन सॉलिड में होता है, कन्वेक्शन किस में होता है? लिक्विड और गैसेस में। तीसरा, ये इंपॉर्टेंट है, रेडिएशन। इसमें कोई मीडियम नहीं चाहिए होता हमें। इसमें तो हमें सॉलिड और लिक्विड चाहिए होते हैं, इसमें कोई मीडियम नहीं चाहिए होगा। यह हीट किरणों के रूप में फ्लो होती है, दिखती नहीं है हमें। जैसे सूर्य से गर्मी आती है, हमें दिखती नहीं है पर फीलिंग तो होती है ना। तो जब कोई मीडियम नहीं चाहिए तो क्या होगा? वो रेडिएशन। हीटर सेकते हो आप या आग सेकते हो आप, तो उसमें भी कोई मीडियम नहीं चाहिए, दिखती भी नहीं है, रेस के रूप में हीट आ रही है हमें, तो वो कौन सा प्रोसेस हुआ? रेडिएशन। माइक्रोवेव ओवन से किरणें निकलती हैं, गर्मी निकलती है, तो वो भी कौन सा प्रोसेस हुआ? विकिरण। तो हमने तीन तरह के किए, फिजिकल जिसे हम रिवर्स कर सकें, केमिकल जिसे हम रिवर्स ना करें, कंडक्शन ये सॉलिड्स में होता है, कन्वेक्शन ये लिक्विड एंड गैसेस में होता है, और ये रिवर्सिबल हो गया, ये इरिवर्सिबल हो गया, ये सॉलिड्स में हो गया, ये लिक्विड एंड गैसेस में हो गया, और ये रेडिएशन ये रेस के फॉर्म में हो गया। तो इसमें से इसके एग्जांपल दे। फिजिकल के, बॉइलिंग, मेल्टिंग, फ्रीजिंग, कागज का पेपर फोल्ड होना, मोमबत्ती का पिघलना है। केमिकल के एग्जांपल क्या है? बर्निंग, रस्टिंग, मिक्सिंग, भोजन का पचना, फलों का पकना, दही का बनना। कंडक्शन के एग्जांपल क्या है? रॉड का गर्म होना, कपड़ों पर प्रेस करना, बल्ब का हाथ पर पिघलना। कन्वेक्शन ये सॉलिड और लिक्विड में होता है, गैस और लिक्विड में होता है। पानी का गर्म होना, नदी के किनारे ठंडी गर्म हवा चलना होता है। रेडिएशन में क्या है? सूरज की गर्मी, हीटर या आग सेकना, माइक्रोवेव से किरणों का निकलना। तो ये 5 तरह के टॉपिक्स हमने किए। इसको फिगर की फॉर्म में देखना तो वो देख लो। देखो, गैसेस, गैस बर्न की है तो आग जो निकल रही है, आग वाली फॉर्म क्या है? ये क्या होगी? रेडिएशन। ये भी क्या होगी? रेडिएशन। पानी इसमें गर्म हो रहा है, पानी वाला फेज को क्या बोलेंगे आप? कन्वेक्शन। मैंने ये बताया ना, रेडिएशन रेस में होती है, कन्वेक्शन किस में होती है? लिक्विड एंड गैसेस में होता है। और कंडक्शन जो इसका हैंडल है, पहले धीरे धीरे आगे गर्म होगा और धीरे धीरे पीछे गर्म होता है। ये प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक दोनों का टेम्परेचर बराबर ना हो। कंडक्शन किस में होगा? सॉलिड्स। ठीक है। तो इन 5 टॉपिक से एक क्वेश्चन पक्का पेपर में पूछा होता है। इसी तरह की और डिटेल साइंस या कोचिंग से रिलेटेड कुछ भी सीखने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें। वी आर इनोवेशन एम प्लस कोचिंग। हम हैं इनोवेशन एम प्लस, हमें सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।